चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, सभी सही हैं। चलिए, हाँ, केवीएस एनवीएस सब में ये पूछा जाता है। क्या है आज का टॉपिक आपका? एनसीएफ है, फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो अभी आपको दोबारा बताएंगे क्या बोला जाता है इसे। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ओके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हिंदी वालों के लिए कब आया ये? 2005 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या हाल है सभी के? बहुत बढ़िया। देखिए इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। एक तो फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है एनसीएफ की। बेसिकली जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, आपको पूरे क्वेश्चन भी दे देंगे हम, उनमें से ही आपको क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा आपके पास। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क हिंदी वालों के लिए क्या मिलेगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। सही है। अब देखिए इसकी अध्यक्षता से लेके अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 की अध्यक्ष कौन थे। ओके, अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रोफेसर यशपाल। ये अलग से हम आपको बता रहे हैं 3 पॉइंट, ये तीनों आपके लिए पूछे जाते हैं, इसलिए अलग से आपके लिए लिखे हैं। सर आपने पहले करवा स्टडी कराया? नहीं नहीं नहीं, वो तो ईवीएस का एनसीएफ था। ओके बच्चा, वो तो ईवीएस के लिए हमने पढ़ाया था। ये आपका पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए है। इसमें हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, कितने इसमें लोग थे, हर सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ाया जाए, ये सब आपसे पूछा जाता है। सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो प्रोफेसर यशपाल जी ने करी थी। ये है क्या? ये है क्या? ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख और सबसे नवीनतम दस्तावेज है, मतलब सबसे नया। सही है। किसके आधार पे बनाया गया है? तो ये 1986 पे जो आया था आपका फ्रेमवर्क, उसके आधार पे ये बनाया गया है। सही है। कोई बात नहीं जिनी, पता नहीं था इसलिए हम आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं है, नहीं पता था, कोई बात नहीं। वो हमने ईवीएस के लिए कराया था, ये कॉमन है, जिसमें आपको सब पता ही जाएगा। चलिए पहला पॉइंट क्या है? भारत सरकार के एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, फुल फॉर्म आपसे वैसे पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी हम आपको एक लेक्चर दे देंगे जिसमें आपकी जितनी भी एकेडमिक के रिगार्डिंग, जितने भी आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग होंगी, उसमें आपको सब फुल फॉर्म मिल जाएंगी। सही है। क्या है एमएचआरडी की फुल फॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। भारत सरकार के एमएचआरडी की पहल पे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। कब? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, रुकिए देख लेते हैं। नहीं नहीं क्लियर है। शिवम थोड़ी सी वॉल्यूम अपनी साइड से बढ़ा लीजिए। क्लियर है एकदम। सुनिए दूसरा पॉइंट क्या है? एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने 14 और 15 जुलाई 2004 की बैठकों में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया। सही है। कब किया? 14 और 15 जुलाई 2004 में। सही है। बिल्कुल दीपा, 8th आपका जो अनुसूची है उसके अंडर में है ये चीजें। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, ध्यान से सुनना, शिक्षाविदों, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। आपके में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा था कौन सा नहीं होगा। तो इसमें एक ऑप्शन था आपका शिक्षाविद, दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया था वैज्ञानिक, और तीसरा ऑप्शन मिल गया था विशेषज्ञ, और फोर्थ नंबर पे जो आपका ऑप्शन था वो बच्चे। ओके, बच्चों का ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें बच्चे इंक्लूड नहीं थे। कौन कौन इंक्लूड है? शिक्षाविद, ओके, और वैज्ञानिक हो गए, और विषय विशेषज्ञ, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो अच्छा है टीचर वो, और जिसने उसमें रिसर्च करी है, और साथ में टीचर थे। बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं थे। सही है। क्लियर हो रही है सभी को चीजें? हाँ बिल्कुल, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। हाँ जी मिश्रा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। तीनों पॉइंट यहाँ पे कुछ ऐसे है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसकी 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं ये पूछा जा सकता है। तो 5 सिद्धांत है जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। किसके? एनसीएफ 2005 के। पहला पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनते रहना। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ओके, जो ज्ञान है उसे कहां से जोड़ा जाए? स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि आप बस क्लास में जा रहे हो और बच्चों को क्या बस एक्सप्लेनेशन कर रहे हो वहां बैठ के, बुक आपने ली, अपना लेक्चर दिया और बाहर निकल के आ गए। ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? बहुत बढ़िया। शिल्पी, दीपिका, केशव, क्लियर है सभी को।
आपको जो भी पढ़ाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करना है, आपको उसके बाहरी जीवन से जोड़ना है, बच्चे उसे प्रैक्टिकल तौर पे यूज कर पाए। ओके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ईवीएस की भी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम हर सब्जेक्ट की ज्यादातर बात कर रहे हैं। तो जो भी आप पढ़ाओगे उसमें क्या होगा, बच्चे प्रैक्टिकली उसे फील कर पाए। ओके, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो एनवायरमेंट में अगर ट्री के बारे में बता रहे हो तो वो चीजें बच्चे देखते हैं, है ना, वो चीजें बच्चे देखते हैं, तो आप बाहर लेके जाओ उन्हें। ऐसा नहीं जो आपके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनका फिगर आपने वहीं पे बस दिखा दिया, बुक्स में बना हुआ है वहीं पे दिखा दिया, ये नहीं है। आप जाओ उसे बाहर प्रकृति के बीच में और वो चीजें दिखाओ। अगर आप जानवरों के बारे में दिखा रहे हो और जो ऐसे जानवर हैं जो हम लोग पालते हैं, ओके, जो हम लोग पालते हैं, तो उन्हें आप लाइव दिखा सकते हो। तो उससे हो क्या रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं बस क्लास की चार दीवारी के अंदर ही वो नॉलेज है, वो क्या है, प्रैक्टिकल तौर पे वो चीजें वहां पे देख पा रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर के जीवन से कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को। पहला सिद्धांत क्लियर हो रहा है सभी को? सर क्या ये सुपर टेट में भी, हाँ बिल्कुल मिलते हैं, इससे सुपर टेट में भी आते हैं, आपके टेट में भी आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, कोई भी आपका स्टेट टेट हो, और सी टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, सबसे इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। सही है इसमें आप? चलिए जल्दी बताएं, पहला क्लियर है पॉइंट? चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, पढ़ाई को रटन प्रणाली से दूर करना है, रोट एजुकेशन आपको इसमें यूज नहीं करनी है, एनसीएफ का ये सिद्धांत रहा है। अब जो भी बच्चे सीखेंगे, अब कर क्या रहे हो आप ये कर रहे हो कि हर चीज को प्रैक्टिकल तौर पे बच्चा देख पा रहा है, हर चीज को बच्चा, हाँ पहली स्लाइड है, अच्छे से क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए रंजीत, अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। अब आपने करा क्या, आप क्लास में गए और प्रैक्टिकल तौर पे बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। तो वहां पे रोट एजुकेशन जो है उसे आप क्या करोगे, उसे मुक्त कर दोगे, मतलब उसका यूज नहीं करोगे। तो एनसीएफ का एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो आपकी रोट प्रिंसिपल है, रोट एजुकेशन है, उसे दूर हटाना, उसे क्या करना, उसे दूर हटाना। हर चीज बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये नहीं बस आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बच्चे सुन रहे हो और आपका काम खत्म, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चों को कनेक्ट करना है, प्रकृति के बीच में लेके आना है, या कक्षा के बाहर लेके आना है, क्लास से बाहर लेके आना है, जिससे रोट एजुकेशन खत्म हो। सही है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। सही है, ऐसा ना हो कि बस आप बुक पे ही पूरे आश्रित हो जाओ, आप लोग पूरे बुक पे ही आश्रित हो जाओ। ऐसा ना हो कि भाई आपको क्या है, आपको मिल गई है एक बुक, उसमें चैप्टर दिए गए हैं, 10 चैप्टर हो तो 10 चैप्टर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट से और सीधे सीधे पढ़ाते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, पाठ्यचर्या जो आपको कैरिकुलम है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बच्चों को एक्स्ट्रा कैरिकुलम में भी पार्ट लेने का मौका मिले। सही है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, बच्चे आप बाहर लेके जा रहे हो, तो वहां पे क्या है, आप आसपास की चीजों से, आप आसपास की चीजों से क्या, बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पे चीजें दिखा सकते हो, है ना, आप बच्चों को चीजें दिखा सकते हो। और कोई भी टीचर, आप सभी टीचर हैं, कोई भी टीचर ये नहीं करेगा कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड ही नहीं करवा रही है। ओके, आप कोई टीचर अच्छा टीचर तब बनता है जब उसके पास जो रिसोर्सेस हैं, चाहे कम है चाहे ज्यादा हैं, चाहे उसे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि चाहे नहीं कराए जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से 100% दे कि आसपास में जो चीजें हैं उनका यूज करे। ओके, जैसे आपने क्या किया, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ाया, बाहर ले जाके बता सकते हैं, कोई डमी आप दिखा सकते हैं उसे, या कोई प्रोजेक्ट बना के कोई चार्ट में आप दिखा सकते हो। तो क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बुक से दूर हटा के बच्चों को पढ़ा रहे हो। सही है, या आपने कोई कहानी बतानी है, कहानी आपको सिखानी है बच्चों को, सही है, तो वही आपने क्या किया, रोल प्ले करवा दिया, वहां पे क्या किया, रोल प्ले करवा दिया, वही कहानी में बच्चों को एक करेक्टर शो करवा दिया। सही है, जैसे सिंपली राजा रानी की कहानी, सिंपल हर कोई ने सुनी होती है, तो एक बच्चे को आपने उठाया, उसे क्या किंग बना दिया। सही है, और उसके बाद आपने एक बच्ची ले ली, ओके, वो क्वीन हो गई, ऐसी दरबारी बना दिया आपने। तो आप क्या कर रहे हो, यहां से बुक पढ़ा, आप क्या रहे हो, कैरिकुलम का ही पढ़ा रहे हो, लेकिन टोटली आप किस पे आश्रित नहीं हो रहे हो, किस पे, बच्चों के मतलब बुक के ऊपर, आप किस पे हो, बुक से बाहर बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पे चीजें समझा रहे हो। अब आप क्या करोगे, अगर यही कहानी आप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ा रहे होते हो, तो आधे बच्चे सुन रहे होते, आधे नहीं सुन रहे होते, और उनमें से भी आधों को समझ में आती और नहीं समझ में आती बाकी लोगों को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उन्हें रोल प्ले आपने करवा दिया। अब सब बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है,
हर उसमें बच्चा हर कोई उसमें पार्ट ले रहा है, और कुछ बच्चे जो पार्ट नहीं ले रहे हैं उन्हें आप नेक्स्ट में करोगे। ऐसा नहीं है कि हर कहानी में आपने इन्हीं बच्चों को उठाया। ओके, पहले आपने ए को ले लिया, बी को ले लिया, और इधर एक्स वाई जेड जो भी आपके कैंडिडेट हैं आपने उनमें ले लिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ऑब्वियसली आपने सब को इंक्लूड नहीं किया होगा, तो सब क्या कर रहे होंगे, देख के सीख रहे होंगे। बाकी बच्चे हुए क्या कर रहे होंगे, देख के सीख रहे होंगे। फिर दूसरी बार जब आप करोगे तो आप इन बच्चों को मौका दोगे जो रह गए हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पे क्या है, आप बुक पे ही पूरा आश्रित आपको नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट क्लियर है? तीनों पॉइंट बताएं, क्लियर हो रहे हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, क्लियर है, ओके, सही है, ओके। हाँ, सभी को इन्वॉल्व करना है हमें, सभी बच्चों पे। ऐसा नहीं कि हमें एक आपको डिफाइन करना है, एक ही समुदाय के बच्चों को हमें पढ़ाना है, या एक ही जेंडर के बच्चों को हमें पढ़ाना है, ऐसा नहीं। या एक ही आर्थिक समावेश से जो बच्चे आ रहे हैं उनमें बच्चों को इंक्लूड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, हमें सब पे बच्चों को बराबर का ध्यान देना है। बिल्कुल लता, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लता देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो अभी हमने बताया, आपको क्या करवाना है, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है। ये नहीं बस बच्चे आए, जो आज से पहले चलता आ रहा है ना, जो आज से पहले चलता आ रहा है। टीचर आएंगे अपनी वही बुक लेके और छड़ी लेके हाथ में, और बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई कुछ कर रहा है उसे डांट दिया बैठाल के, किसी को कोई बोलने नहीं देना है, बिल्कुल आवाज नहीं आने देनी है क्लास से। ओके, अब उस क्लास को सही नहीं माना जाता। अब उस क्लास को सही नहीं माना जाता अगर आपकी क्लास में से बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब आप बच्चों की वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं जीवंत तो होनी चाहिए आपकी क्लास। आपकी क्लास में बच्चों की आवाज आनी चाहिए, बच्चे अपने डाउट पूछ पाए। सही है? ऐसा हो क्यों रहा है? अगर बच्चों की आवाज नहीं आ रही है ना, तो आपने क्या किया, वहां पे एक भय का माहौल क्रिएट कर रखा है। ओके, एक डर बना दिया आपने बच्चों के ऊपर, जिससे बच्चे आपसे कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं। सही है? तो बच्चे क्या करेंगे, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और आप उनसे अलग अलग तौर पे करवाओगे। सही है? अलग अलग तौर पे। और इसे लचीला बनाया जाए। लचीला मतलब क्या? लचीला मतलब ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाने गए हैं पहला लेक्चर, सही है, फर्स्ट लेक्चर है, क्या पढ़ाना है आपको, मैथ पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है। लेकिन बच्चों का भी मन नहीं है मैथ पढ़ने का, बच्चों का मन नहीं है मैथ पढ़ने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम आप रिजेक्ट हो गए उसमें कि भैया मैं तो मैथ ही पढ़ाऊंगी, या मैं तो मैथ ही पढ़ाऊंगा। नहीं, अभी बच्चों का साइंस पढ़ने का मन है तो आप उसे साइंस पढ़ाओगे। सही है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी बताएं, क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर है, ओके, ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मिश्रा म्यूजिक अड्डा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेशन, बच्चे जिसमें एक्टिवली करते हैं उतना ही बच्चे ज्यादा सीखते हैं। सही है। आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपके कैंडिडेट चाहे ग्रुप में काम कर रहे हो, कैंडिडेट मींस आपके स्टूडेंट जो होंगे, आप उन्हें ग्रुप बना के सिखाने की ट्राई करोगे, उन्हें प्रोजेक्ट दोगे डिफरेंट डिफरेंट, उन्हें रोल प्ले करवाओगे। ये सब प्रोसेस होते हैं जिसमें बच्चा एक्टिवली परफॉर्मेंस दे रहा होता है। सही है। डॉली तोमर, जब हम लोग क्लास में थे हमारे साथ ऐसा ही होता था। डरा, हाँ ऐसा ही होता था ना। तो अब हम लोगों को ये चेंज करना है ना बच्चा? अब हम लोगों को ये चीजें चेंज करनी है, क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर हम बहुत अच्छा फ्यूचर तैयार करने वाले टीचर हैं। हम सभी लोग पुराने भी अच्छे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब हमें जो करना है क्या, हर बच्चों को साथ में, हर बच्चे को साथ में पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा के बारे में भी हमने जाना है इसमें। तो हर बच्चे को एक संग हमें लेके चलना है और सब पे ध्यान देना है ना? बच्चे अपने डाउट पूछ पाए, अभी वो सब चीजें आपके सामने आएंगी। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, या राष्ट्र के महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे अच्छा नागरिक बनना है। ओके, अब मुझे क्या है, अच्छा नागरिक बनना है। अब उसके लिए देखिए क्या है, अच्छा नागरिक बनने के लिए किसी को एक रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसे अगर आप अच्छे से कर रहे हो, वो काम आप क्या कर रहे हो उसमें, आप देश में एक भागीदारी दे रहे हो अपनी। क्या, अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ये नहीं आपको सरहद पे जाके गोलियां चलानी है, दुश्मनों से लड़ना है, ये काम नहीं है।
ओके। अगर आपको अच्छा नागरिक बनना है, आप क्या अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए आप कैसे उसमें पार्ट दे पाओगे, अपने देश के सक्सेस में कैसे पार्ट दे पाओगे। अभी आप सीटेट की अच्छे से तैयारी करोगे, आप सीटेट की अभी अच्छे से तैयारी करोगे, उसके बाद क्या होगा, आप अच्छे टीचर बनोगे, है ना, आप अच्छे टीचर बनोगे। जब आप अच्छे टीचर बनोगे तो आप अच्छे कैंडिडेट को जनरेट कर पाओगे। तो ये सब क्या है, ये आपके जो देश है उसका भविष्य निर्माण करेंगे। तो वो जो हम बताना चाह रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। तो क्या है, कोई भी कैंडिडेट ये नहीं है कि आपको बॉर्डर पे जाके ही अपना जो अच्छा कैंडिडेट है वो बॉर्डर पे ही जाए। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हो, तो मतलब आप बेस्ट हो, सही है। तो क्या है, बच्चों को आपको देश के प्रति बताना है कि हमारा देश में कितनी विभिन्नताएं हैं, और हमारा एक प्राउड मूवमेंट होता है हर किसी के लिए अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करना, है ना। तो बच्चों को ये पता होनी चाहिए हमारे देश को आजादी कैसे कैसे मिली है, कितने महान महान लोगों ने जन्म लिया है हमारे देश में। तो ये सब क्या है, ये बच्चे खुद ही एक मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, कि मैं इंडियन हूं, मुझे उस पर प्राउड है। ओके, मैं इंडियन हूं, मुझे उस पर प्राउड है, और मेरे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कुछ नहीं करके दिखा दिया। तो उसमें क्या है, बच्चे खुद से मोटिवेट होते हैं, सही है। तो वो होना चाहिए बच्चों में, कहीं ना कहीं आपको वो कैरिकुलम में भी ऐड करना पड़ेगा, और बच्चों को ये चीज बतानी पड़ेगी, राष्ट्रीयता की भावना उसमें लानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी से बताएं, यहाँ पे पांचों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, और पांचों आप अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन पांचों में से ना चार आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा इनमें नहीं है, या आपसे दे देंगे चार ऑप्शन, इनमें से एक ये सिद्धांत हो सकता है, एक ये सिद्धांत हो सकता है, तो आपको ये लगाना होगा, सही है। तो पांचों सिद्धांत जल्दी से बताएं, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर, ओके ओके। थर्ड पॉइंट रिपीट, जिन्हीं देखिए थर्ड पॉइंट ये है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, मतलब आपको टोटली बच्चों पे, मतलब बुक्स पे डिपेंड नहीं होना है, आपको आसपास के जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका भी यूज करना है। ये नहीं बस बुक खोली और बस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये हुआ आप क्या हो, टोटली आश्रित हो किस पे, किताबों पे। बात समझ में आ रही है? सही है, क्लियर है, ओके। हम्म। प्रीति स्नेहा, ओके। केशव फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर दो सर प्लीज। फिफ्थ यही है, फिफ्थ ये है कि राष्ट्रीय मूल, ओके, जो आपके क्या हैं, राष्ट्रीय मूल के प्रति आस्थावान, उन्हें ये पता होना चाहिए। जब वो किस में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, प्यारे भारत में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भारत के बारे में पता होना चाहिए, सही है। एक प्राउड की चीज फीलिंग आनी चाहिए उनमें कि हाँ, मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। कैसे करना है, आप उन्हें बताओगे कि अभी तुम्हारा क्या काम है, अभी तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। जब तुम अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो तुम बहुत अच्छे क्या बनोगे, सिटीजन बनोगे, और इसी के संग तुम क्या इंजीनियर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो। तो ये क्या है, ये सभी पिलर होते हैं किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो तुम उसमें भागीदारी दे सकते हो। तो यहाँ से बच्चों को क्या है, हाँ मुझे अभी क्या करना है, पढ़ना है, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो उसका काम क्या है, पढ़ने का है। तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आप बच्चों में ये क्रिएट करोगे कि हाँ, मैं इस देश में जन्मा हूं, तो मेरे कुछ मूल्य हैं, मेरे मोरल हैं, मुझे वो काम करना है। और दूसरा, ये महत्व, राष्ट्रीय महत्व के जो बिंदु हैं, ओके, उन्हें आप पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, मतलब कैरिकुलम में ऐड किया जाए कि हमारा देश में कितनी विभिन्नताएं, कितनी भाषाएं हैं, और कितनी रंग बिरंगा है हमारा देश, और कैसे कैसे लोग यहाँ पे जन्म लिया है ना, और क्या कुछ नहीं कर सकते। तो एक राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में क्रिएट होनी चाहिए कि मैं भी इंडियन हूं, ओके, मैं इस देश का नागरिक हूं। बात समझ में आ गई? ओके केशव, और बताएं किसी को कोई दिक्कत? प्रीति चौहान फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर दिया, फिफ्थ पॉइंट प्रीति। और बताएं सेकंड पॉइंट रतन। अच्छा, इसमें क्या है ना, रोट एजुकेशन को आपको साइड में करना है। अभी तक जो चलता आ रहा है, क्या आपको रटनी है चीजें, वो चीजें आपको हटानी है। इसका प्रिंसिपल क्या रहा है, एनसीएफ 2005 का, आपको जो भी रटन अभी प्रणाली चली आ रही है उसे हटाना है। अभी क्या करना है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बच्चे प्रैक्टिकल तौर पे उसे चीजों को देख पाए, सही है। अब क्लियर है? ओके प्रीति, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, जिससे सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। अब देखिए इसके सुझाव हैं, ओके, जितने भी पॉइंट बन सकते थे हमने सब ले लिए हैं इसमें आपके लिए। कोई आई थिंक ऐसा नहीं रहेगा, रिपीट हो सकता है एक आध पॉइंट, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपका रह जाए। इनमें से ही आपको ऑप्शन में से देखने को मिल जाएंगे, सही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ओके।
जयति त्रिपाठी, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, मतलब आपका नेटिव लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्राइमरी लैंग्वेज में आप क्या करोगे, बच्चे की जो मातृभाषा है आप उसका यूज करोगे। ये नहीं कि उसमें उसकी मातृभाषा अगर तमिल है आप उसे उसमें पढ़ाओगे, सही है। हिंदी है तो आप उसमें पढ़ाओगे, सही है। ये नहीं कि आप इंग्लिश लेके एकदम शुरू हो जाओ, नहीं। एनसीएफ के अनुसार की हो प्राथमिक है, जो प्राइमरी है उसमें जो माध्यम होना चाहिए भाषा का वो मातृभाषा होनी चाहिए, सही है। उसी के बाद दूसरा, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से, ध्यान से सुनते रहना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर अधिकतम प्रयोग किया जाए। जैसे जैसे आपको बताया गया है क्या, बच्चों को जो चीज पता है पहले से, मतलब ज्ञात का मतलब जो उन्हें पता है। कैसे? आपकी क्लास में कोई भी अगर बच्चा आ रहा है ना तो आप उन्हें कोरा कागज मत समझो, वो उसे कोरा कागज मत समझो, वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आ रहा है आपकी क्लास में, ओके। तो जो चीजें उसे पता है आप पहले उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज चेक करोगे, सही है। फिर उसके बाद क्या है, अज्ञात पे जाओगे, जो चीजें उसे नहीं पता है, सही है, बिल्कुल मदर टंग का यूज करना है। फिर इसी के संग मूर्त से अमूर्त मीन्स उसे क्या है, पहले जो चीजें दिख रही हैं आसपास में आप उसे पढ़ाना स्टार्ट करोगे। अमूर्त जो चीजें इमेजिनेशन में आएंगी, मतलब जो उसे नहीं दिख रही हैं, आप उनका प्रयोग करोगे, सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कि एनसीएफ 2005 ने किस फॉर्मूले पे ज्यादा जोर दिया है। तो दिया है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर और आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, सही है, नोन टू अननोन और एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कुमार, प्रीति, डॉली, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया टेनू। अब तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए, सही है। अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है ना तो वो नॉलेज नहीं है, सही है। आपको भी बच्चों को पढ़ाना है तो इंफॉर्मेशन वहां पे बच्चों को नहीं देनी है, सही है। बुक किताब में ये बात लिखी है इसलिए आप ये पढ़ा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, सही है। क्या? पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ये पेड़ बना देते हैं, ओके, ड्राइंग पे मत जाना। ये पेड़ पौधे जो हैं आपकी सनलाइट पे, ओके, क्या करते हैं, सनलाइट में अपना भोजन बनाते हैं, सही है, सनलाइट में अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन, ये हो गई इंफॉर्मेशन। तो ये इसे ज्ञान मानने से बचा जाए। अब आप बच्चों को बताओगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, सही है, ये प्रोसेस होता कैसे है। जो सूचनाएं होती है ना, आपको अपना जो है मतलब चार लोगों के बीच में, सही है, अपने आप को शो करने का मौका देती हैं, लेकिन उसे नॉलेज ना माना जाए। जैसे आप गए किसी पार्टी में, आप गए किसी पार्टी में, भाई वहां पे तीन लोग खड़े हैं, ए, बी और सी, तीन लोग खड़े हैं अपने आपस में बात कर रहे हैं। अब चौथा आएगा डी, सही है। अब वो आके बोलने लगा आपसे, अपनी बातें हो रही हैं, हाय हेलो, और उसके बाद वो बोलने लगा कि यार तुम लोगों को पता है कि यूनिवर्स में एक नया प्लैनेट मिला है, वो हमारी अर्थ की तरह ही है, उसका रोटेशन बहुत ज्यादा है हमारी अर्थ से। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। अगर हम असलियत में बात करें तो हम अभी अपनी अर्थ को ही सही से नहीं जानते। अर्थ भी बहुत बड़ी, यूनिवर्स भी बहुत बड़ा हो गया, उससे अर्थ भी बहुत बड़ी हो गई, और साथ में हम एक एटम को भी नहीं जानते हैं सही से, हम एक परमाणु को भी नहीं जानते, और हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिवर्स की कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो इसने अभी क्या हुआ, इसने जब ये बातें बोली किससे, एबीसी से, तो इसका इंप्रेशन अच्छा बन गया कि भाई ये तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन सही में ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आ रही है? ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने बच्चों के बीच में तो आके बता दिया कि वह मतलब कह रहे हैं, चार लोगों के बीच में तो आपने अपना इंप्रेशन जमा दिया कि यार इसे तो बहुत नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज नहीं है, ये बस इंफॉर्मेशन है उसे, कि यहाँ पे एक प्लेनेट मिला है, उसका रोटेशन ऐसे है, उसे ये तक नहीं पता है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है ना, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे जी की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं पता है, बस उसे ये पता है कि मिला है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। बात समझ में आ रही है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर होता है? चलिए, क्या कह रहे हैं रंजीत, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक डाउट था, एनपीए सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं चेंज हुआ है, सब सेम है, सेम है रंजीत। चलिए और बताइए, क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट? हम्म, बिल्कुल।
अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मतलब इनका भी हम फॉर्मूले की भी बात करेंगे कि इनका ओके रिपीट ओके बाकियों को क्लियर है। स्नेहा आरती देखिए, सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये कौन कहता है? ये एनसीएफ 2005 कहता है। जैसे आपको कहीं से कोई नॉलेज वो मिली इंफॉर्मेशन, तो वो ज्ञान नहीं है। जैसे आपने क्या किया, क्लास में गए, बच्चों को कुछ बता दिया, वो क्या हुई? इंफॉर्मेशन हुई। लेकिन अभी क्या है, उन्हें ज्ञान, कुछ लर्निंग नहीं हुई है, उनकी उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है। क्योंकि आपने क्या किया, बुक खोली, आपने बुक ओपन करी और यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। ये आपकी बुक हो गई, यहाँ पे आपने क्या किया, बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो आप क्या दे रहे हो? आप उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ऐसा ऐसा है। ओके, ऐसा है कैसे, ये बच्चों को नहीं पता है। ऐसा है कैसे, ये बच्चों को नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, ज्ञान देना है, नॉलेज बढ़ानी है उसकी प्रैक्टिकल तौर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए बस आप इंफॉर्मेशन दे के चले आए, तो बस सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए। ऐसा ना हो कि कहीं से आपने सुन लिया कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है, तो अभी क्या उस बंदे को भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, उसे नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। नॉलेज क्या है? नॉलेज ये होती है जिससे आप कुछ लर्निंग कर पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो, कुछ अपने बिहेवियर में चेंज कर पा रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए क्लियर है, प्रीति पूनम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें, ये सभी क्या हैं, शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। अगर बच्चे ज्यादा मोटा मोटा बैग लेके घूम रहे हैं, उसका कैरिकुलम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये सब क्या है, ये असफलता दिखाती है कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो एकदम बेकार है। बात समझ में आ रही है? जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वो एकदम ही बेकार है, असफलता का प्रतीक है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, मूल्यों के उपदेश देकर नहीं, वातावरण को देकर स्थापित किया जाए। सही है, मूल्य मींस मोरल, मोरल एजुकेशन की जो बात है, क्या उसे उपदेश नहीं देना है आपको, उसे वातावरण स्थापित करवाना है। कैसे? कि आपको क्या करना है कि आपने बोल दिया कि तुम लोगों को क्या करना है, स्कूल में आना है। ओके, सबसे पहले प्रेयर हो रही है, सबसे पहले प्रेयर होनी है, तो वहां पे क्या है, ये काम तुम्हें करना है। तो अब क्या करोगे आप, उसे एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करोगे। सुबह सुबह आपकी बेल बजेगी, बच्चा आएगा, प्रेयर करेगा, है ना? तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे वातावरण उसे देना स्टार्ट कर दिया। सही है, अब आपने वही काम उसके घर के उसमें किया कि तुम्हें क्या करना है, जब स्कूल आनी है, जब तुम्हें स्कूल आना है तुम लोगों को, तो अपने माँ बाप का, ओके, अपने पेरेंट्स के पैर छू के आने हैं। ओके, अपने माँ बाप के पैर छू के आने हैं। तो ये क्या हो गया, ये उपदेश हो गया। सही है, ये तो आपने बोल दिया कि हमें रोज अच्छे से रहना चाहिए, अपने नेल्स कट होने चाहिए, सफाई रखनी चाहिए आसपास। ये क्या हुए, ये उपदेश हो गए। ये क्या हो गए, उपदेश हो गए। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, उस बच्चे की रोज आप पूछ रहे हो उससे। तो क्या किया आपने, एक एटमॉस्फेयर उसमें चारों तरफ बना के रख दिया कि बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा माँ बाप के पैर छू के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपने उसे पूछा। सही है, हो सकता है वो एक बार भूल गया हो, वो सेकंड टाइम से वो यूज करे और धीरे 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 उसमें वो हैबिट में चेंज हो जाएगा। सही है, तो जो मूल्य है मॉरल, कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए वो एज ए फ्रेंड है हमारे, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पेड़ पौधों को उसके हाथ से लगवा सकते हो, है ना? पेड़ पौधों को खुद उससे हाथ से लगवा सकते हो, और उसका नाम, पेड़ का नाम उसी के नाम पे रख सकते हो, जैसे हमने ईवीएस में पढ़ा था, है ना? पेड़ का नाम उसी बच्चे के नाम पे रख सकते हो। हमने मान लेते हैं कौन है, कोई आप में से भी, उस दिन भी हमने नाम लिया था, आज ले लेते हैं कौन, रंजीत है जैसे, है ना? रंजीत है। अब इस बच्चे ने क्या किया, इसका नाम, एक इससे एक पेड़ लगवाया, इससे एक पेड़ लगवा दिया आपने अपने स्कूल में। सही है, अपने स्कूल में एक पेड़ लगवा दिया, और इसी के साथ अब इसी का नाम क्या रख दिया आपने, रंजीत रख दिया, और इसके एक चिट लगा दी, ये किसका है भाई, रंजीत का है। तो अब रंजीत इस पे जैसे ही स्कूल में आएगा, इसमें पानी डालेगा, है ना? इसमें पानी डालेगा और इसे खाद वाद जो भी देगा, खुद खाए ना खाए इसकी देखभाल करेगा, और इसके रहते अब कोई इसे हाथ भी नहीं लगा पाएगा, है ना? इसके रहते अब कोई, मतलब रंजीत के रहते कोई इसे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो क्या है, आपने एक एटमॉस्फेयर उसके चारों तरफ स्थापित कर दिया, कि आपने उपदेश नहीं दिए वहां पे कि पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि ये भाई कार्बन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना दिया, उससे वो काम खुद करवाया है। सही है, बात समझ में आ रही है? तो उपदेश नहीं देने आपको कि तुम्हें ये करना चाहिए, उसे एक वातावरण दो, एक एटमॉस्फेयर उसके चारों तरफ डिफाइन कर दो।
क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रीति, अभिषेक, हाँ जी, ओके, प्रीति, दीपा, आरती, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए। क्या बच्चों को छोटी उम्र से निपुण बनाने की आशंका गलत है कि बच्चा आते ही, कई टीचरों को देखा है क्या, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है, बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में गया, ओके, बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में गया और इधर से वो एंट्री कर रहा है और इधर से इंग्लिश बोलता हुआ निकले, है ना, तो ये सब एक्सपेक्टेशन बच्चे से गलत है। ये सब एक्सपेक्टेशन बच्चों से गलत है कि आप उससे क्या एक आकांक्ष मतलब एक पूरा डिपेंड आपने उस पर बोझ बना के रख दिया है कि तुम्हें उस काम को अच्छे से करना है। ओके, शर्मा जी के लड़के ने ये किया तो तुम्हें भी ये काम करना है, तो ये सब गलत है। ये अभिभावकों के आप मिलोगे कि नहीं, छोटी उम्र से ही आप एकदम उसे निपुण बनाने में मत लगे रहो, उसकी पहले आप रुचि जानो, उसका इंटरेस्ट किस में है। ओके, पहले बच्चों की इंटरेस्ट जगाओ कि उसे किस लाइन में जाना है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप निपुण होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटी उम्र से, कच्चे बच्चे हैं अभी और उन्हें एकदम हीट पे बिठा दिया आपने, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभिभावक मतलब गार्जियन से आप बात करोगे सब कि बच्चों पे इतना दबाव ना बनाया जाए। ये आपके 6 पॉइंट हैं, 6 क्लियर हैं, जल्दी से बताएं। हम्म, चलिए, ओके, थैंक्स, ओके, ओके, जिनी, आकांक्षा, दीपिका, स्नेहा, ओके, दीपा, थैंक यू, स्नेहा, क्लियर, ओके, ओके बॉबी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। क्या बच्चों को स्कूल के बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। ये नहीं कि आपको क्लास में ही पढ़ाना है, स्कूल में ही पढ़ाना है, बाहर निकाल के लाओ बच्चों को। अभी हमने बहुत इस पे बात करी है, बच्चों को वातावरण के बीच में रहो, बच्चों को सिखाना है हमें, सही है। बस हमें क्या करना है, किताबों पे पूरा डिपेंड नहीं होना है, क्लास में नहीं पढ़ाना है बच्चों के, एक बाहर लेके आओ, बच्चों को घुमाने ले जाओ। और घुमाने भी आप जब लेके जाओगे, है ना, जब घुमाने भी लेके जाओ तो वो पिकनिक नहीं होनी चाहिए, है ना, बच्चों का एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, एंजॉयमेंट के साथ में उसे एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, सही है। तो क्या जैसे आप कहीं उसे घुमाने ले गए तो उसने क्या देखा, पेड़ पौधे देखे, तो पेड़ पौधों की विशेषता आप बताओगे। आप किसी भी नर्सरी में ले गए तो वहां पे क्या बताए आपने, देखो ये पत्ते हैं, ये इसका पेड़ है, ये इसके पत्ते हैं, ये इसका फूल है, इनसे दवाई बनाई जाती है, इनसे रंग बनाए जाते हैं। तो बच्चे क्या है, वहां तनाव, वहां पे टेंशन फ्री है, घूम भी रहे हैं और वहां से बच्चे सीख भी रहे हैं, सही है। तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो बच्चे वहां से कुछ सीखे, ओके। और जब बच्चे आ जाएंगे, जब बच्चे आप दोबारा क्लास में आ जाएंगे, तब आप उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट दे सकते हो कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा। तो बच्चे अपने अपने भाव उसमें लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? क्वेश्चन भी स्मिता हम सुनीता हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे किताबों के, मतलब आपको आश्रित रहना है, ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा नहीं रहना है, ये गलत हो जाएगा। या उसमें बच्चों को निपुण बनाना, नहीं, उसमें निपुण एकदम हमें उनसे ये अभिलाषा नहीं रखनी है कि बच्चे एकदम ही स्टार्टिंग से एक्सपर्ट हो जाएं किसी चीज में। हमें मातृभाषा का प्रयोग करना है, हाँ करना है, ये सही हो गया तो ये वाला सही हो जाएगा। तो यही आपके पेपर में आ जाते हैं, सही है, बहुत बढ़िया। कोमल यादव, रजनी, स्नेहा, अच्छे से। चलिए बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव। अर्थात अच्छे विद्यार्थी कौन होंगे? अच्छे विद्यार्थी वह हैं जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें। ओके, इसमें क्या होगा कि देखिए, अभी हमने आपको बताया कि वो क्लास अच्छी है जिसमें बच्चे आपसे डाउट क्लियर कर पा रहे हैं। ओके, जिसमें बच्चे आपसे डाउट क्लियर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे बस आराम से बैठे हुए हैं, आराम से या डर के माहौल में बैठे हुए हैं, नहीं, वो क्लास अच्छी नहीं है। अच्छे विद्यार्थी आपको बनाने हैं तो वो कब बनेंगे, आपने इधर से कुछ पढ़ाया और बच्चे इधर से कुछ फीडबैक दे रहे हो, है ना, बच्चे इधर से कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो, और अगर उसे कुछ समझ में नहीं आया, हो सकता है जो पहले का उसका ज्ञान है वो बाधा बन रहा हो कहीं ना कहीं, ओके, वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहा हो। जैसे उसे किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है, हो सकता है वो गलत हो, है ना, नॉलेज गलत हो,
फिर वो आपसे पूछ पाए कि नहीं सर मैंने तो, या मैम मैंने तो ये सुना है कि ये ऐसा होता है, आप तो ये बता रहे हैं। तो वहां क्या होगा, बच्चे कन्वर्सेशन कर पाएंगे, बच्चे अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर पाएंगे। ऐसे बच्चे आपको तैयार करने हैं, सही है। ये नहीं कि बच्चे ने कुछ पूछा, आपने इधर से छड़ी दिखा दी या उसे इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया या उसे साइड में बिठा दिया, ये सब आपको नहीं करना है, सही है। बात क्लियर है? हम्म। ओके। हाँ, क्वेश्चन भी करवाएंगे जिन्हीं। हाँ, अभिषेक यादव क्या कह रहे हैं, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड एनसीएफ कब कब लागू हुए हैं? कब कब लागू हुए हैं? एनसीएफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कब कब लागू हुए हैं? सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। मैं, चलिए, सही है। आपने रिपीट नहीं किया, क्या रिपीट करना है नेहा? और सभी बताएं, क्लियर है? ओके, चलिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, खेल आनंद। ओके, जब आप उन्हें खेलने ले जाओगे बच्चों को, तो वो क्या हेल्प करते हैं, वो ये हेल्प करते हैं, बच्चों में क्या होती है, सामूहिक भावना क्रिएट होती है। वो ग्रुप में बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे आपस में अपने जो फीलिंग्स हैं उन्हें कन्वे करना सीखते हैं, उनका सोशलाइजेशन वहां से बढ़ना है, तो समूह की एक भावना, उनमें इमोशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों को ये बहुत खास ध्यान देने वाली बात है, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें। सही है कि आप लोग टीचर हैं और आपने क्या किया, स्पोर्ट कोई भी आप करवा रहे हो, सही है। अब क्या, देखो उसने ये काम किया तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो क्या है, नहीं, हमें वहां बच्चों से रिकॉर्ड नहीं बनवाना है या रिकॉर्ड तोड़वाने नहीं है। वहां पे क्या करना है, बच्चों को एक दूसरे से मिलना है कि उनमें क्या है, इंटरेक्शन बढ़े, बच्चे आपस में कुछ सीख पाए, एक की नॉलेज दूसरे में ट्रांसफर हो पाए, सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको, कि बच्चों को खेलते टाइम क्या रिकॉर्ड बनवाना और तोड़ने की भावना को बढ़ाना, नहीं बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, बढ़ावा नहीं देना है। क्लियर है? हाँ, कि उसने ये रेस भाई 10 सेकंड में करी है, तुम्हें 5 सेकंड में करनी है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है कि उसने क्रिकेट में इतने रन मारे तुम्हें इतने रन मारने, नहीं, हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं बनवाने हैं, बच्चों में बस एक सामूहिक भावना को जनरेट करना है, क्रिएट करना है, सही है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा नहीं होगा, जब आप उन्हें बच्चों को लाइब्रेरी में लेके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो कि आप बच्चों को लेके गए, आप बच्चों को लेके गए किसमें, लाइब्रेरी में, और आपने बोल दिया बेटा यहाँ पे रैक में बुक्स रखी हुई हैं, रैक में बुक्स रखी हुई हैं, ये वाली बुक उठाओ और ये टेबल पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठ के पढ़ो। नहीं, ये नहीं करना है। आप बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाके छोड़ दोगे, उसकी मर्जी है रैक में से क्या कौन सी बुक उठा रहा है, कहानी की उठा रहा है, ओके, कहानी की उठा रहा है या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो पिक कर रहा है, उसे पूरी फ्रीडम आप दोगे, उसके बाद वो अपनी बैठ के पढ़ाई करेगा, सही है। तो वही कहने का मतलब है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का मौका दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही उसे बताने वहां पे शुरू हो गए कि बच्चा वो वाली बुक उठाओ और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, ये नहीं करना है, सही है। हाँ, नेगेटिव टर्म है, ये हमें नहीं करना है, हमें बच्चों को खुद सेलेक्ट करने का मौका देना है कि आपको क्या पढ़ना है, सही है। क्लियर है? हाँ, वो 86 के तर्ज पे ये बना था, ओके अभिषेक, 86 पे। उसके बाद हाँ, अपनी पसंद की बुक सेलेक्ट करना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अभिषेक यादव। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। सही है। जो कल्चर, जो आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आप करवाओगे, उसमें क्या होना चाहिए, एंजॉयमेंट, जो आप एंटरटेनमेंट हो रहा है उसके संग बच्चों को उसमें सौंदर्य बोध होना चाहिए, कि अगर आपने कुछ भी बच्चों से रोल प्ले करवा रहे हो, है ना, तो आजकल की जो फिल्मों के गाने चल गए हैं उस पर डांस नहीं करवाना है आपको। आपको क्या करवाना है, देशभक्ति के, है ना, देशभक्ति के, जैसे हमारा इसका एनसीएफ का एक प्रिंसिपल भी है कि बच्चों में एक राष्ट्र की भावना जगानी है, सही है। तो उसमें सौंदर्य को, बोध को आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं हो बच्चे बस एंजॉय वहां पे कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, सही है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में भी, सही है। गांधी जी आपने बना दिए, वो उन्होंने उनके जो भी जो भी उन्होंने कथन कहे हैं उनके आपने बुलवा दी, तो बच्चे क्या है वहां पे सीख भी रहे हैं, ओके, बच्चे सीख भी रहे हैं और उनका एंजॉयमेंट भी हो रहा है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन नवाचार
आदि समय पर पहुंचाए जाएं। ओके, जो थोड़ा सा कमी रहती है हमारे यहाँ, लेकिन होना चाहिए ऐसा। एनसीएफ भी ये कहता है, एनसीएफ भी ये कहता है कि आप जो एकेडमिक संसाधन है वो प्रॉपर हमें टीचर्स लोगों को मिले। क्या आपके एक्स्ट्रा में बोर्ड होने चाहिए। ओके, जैसा डिजिटल होता जा रहा है चीजें, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड मिले, जो भी है आपके संसाधन रिसोर्सेज वो सब टीचरों को मिलने चाहिए। और समय समय पे उसकी जो रिसर्च हो रही है, नई नई रिसर्च होती है कि बच्चों पे रिसर्च चलती रहती है, तो जो भी रिसर्च हो रही है ना हाल फिलहाल में, वो टीचरों को उनकी ट्रेनिंग दी जाए, उनकी ट्रेनिंग दी जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम परिस्थितियों को मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। तो आई थिंक ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक एक पॉइंट जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं इति, थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्स करें फिर आगे बढ़ें, क्योंकि काफी लंबा पोर्शन पढ़ना है आज हमें एनसीएफ का। बहुत बढ़िया, कुमार, शिल्पी, प्रीति, जिनी, नेहा, अभिषेक, हाँ ट्यूशन फ्री एजुकेशन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका, सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। सही है, इसका क्या मतलब है? सजा मींस आपको पनिशमेंट नहीं देना है बच्चों को। ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। और ये भी नहीं करना है आपको, नवाचार मींस रिसर्च जो नहीं चलती है ना। चलिए, चलिए क्लियर है ओके। चलिए, अब क्या है, आपको ये भी नहीं करना है कि बच्चे ने कोई भी अच्छा काम किया आप उसे पुरस्कार देने पहुंच गए, गिफ्ट देने पहुंच गए, प्राइज देने पहुंच गए। अच्छा बच्चा तुमने ये कर लिया तो लो तुम्हें ये कैंडी मिल जाती छोटे छोटे, या तुमने ये काम कर लिया तुम्हें एक पेन दे दिया, तुमने ये काम किया तुम्हें एक पेंसिल मिल गई। नहीं, आपको ये नहीं करना है ना। अब वो क्या करेगा आगे भी, वो तभी उसे काम करेगा जब उसे कोई ना कोई पुरस्कार मिल रहा होगा, है ना। उसे कोई ना कोई पुरस्कार मिल रहा होगा तभी वो फिर वो काम करेगा, वो काम करना ही छोड़ देगा। तो आपको जो पनिशमेंट है और जो पुरस्कार है उसकी जो भावना है उसे सीमित रखना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कई लोग पुरस्कार का मतलब नहीं समझते हैं और ये सही लगा के आ जाते हैं। नहीं, हमें पुरस्कार भी बच्चों को सीमित तौर पे देने हैं। ओके, ये नहीं हो उसने जरा कुछ किया आपने उसे कुछ ना कुछ अच्छा पुरस्कार पकड़ा दिया। सही है, चलिए ओके। ओके, हम्म बताए तो दीपा, रिसर्च होती है, नए नए जो पब्लिकेशन होते हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त कर होने का अवसर दें। देखिए इसे समझिए, थोड़े टर्म अच्छे अच्छे हैं तो शायद आपको ये ना समझ में आए। सुनिए, आपके आसपास जो कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं कौन कौन हो सकता है? आपके स्वीपर भी हो सकता है वो, ओके स्वीपर हो सकता है, या बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, या पुलिसमैन हो सकता है, फायर ब्रिगेड वाले हो सकते हैं, आपके माली लोग हो सकते हैं, गार्डनर जो होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है, मतलब रिसोर्सेज है। इन सबको आप क्लास में बुला के बच्चों को एक्सपीरियंस शेयर करवा सकते हो। जैसे सीधे अभी हमने बात करी किसकी, स्वीपर की, सही है। वो क्या कर रहे हैं, वो भैया अपना बता रहे हैं पूरा एक्सपीरियंस कि कैसे कैसे हमें सफाई से रहना चाहिए, है ना। तो ये क्या किया आपने, उसमें एक रिसोर्स की तरह उसे यूज कर रहे हो। सही है, उनके जितने भी लाइफ एक्सपीरियंस है वो बच्चों के संग शेयर करेंगे कि तुम्हें ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, है ना। सही है, हाँ बिल्कुल। अभिषेक, शिल्पी, कुमार, साक्षी, ओके, दीपशिका तिवारी, सर आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं लेते हैं दीपशिका, सबका लेते हैं। सही है, तो कम्युनिटी की बिल्कुल हेल्प लेनी है इतनी। अब इसी के संग हमने क्या बोला, आपसे पुलिसमैन की बात करी है ना, या फायर ब्रिगेड की बात करी। तो इन सबका आप अपने अपने उसमें उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हो। सही है, वो बता देंगे भाई आग लगती है तो कैसे कैसे लगती है और कैसे कैसे उसे बुझाया जा सकता है। और अगर कोई उसमें आग लग गई है किसी के बॉडी में तो उसे कैसे बुझाएं, फिर उसमें फर्स्ट एड कैसे दें। तो ये सब क्या है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस सब शो कर रहे हैं अपने। सही है, ऐसे ही बुजुर्ग जो ग्रांड है हमारे, उन्हें बुला के आप बच्चों को बता सकते हो, है ना। ये सब जो नॉलेज मिलेंगी वो आपको किताबें नहीं दे पाएंगी, ये सब जो नॉलेज मिलेगी वो किताबें नहीं दे पाएंगी। तो आपको मानवीय संसाधन का एक अवसर देना है बच्चों को कनेक्ट करने का। सही है, जो भी आसपास में कम्युनिटी के लोग हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, कुमार, नेहा क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकारिक अवसर दें। बिल्कुल, अत्यधिक अवसर दें,
मतलब बच्चों को इमेजिनेशन करने का मौका दें कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इमेजिनेशन कर पाए। जितना बच्चा इमेजिनेशन करेगा ना, जितना बच्चा कल्पना करेगा, उतना ही ज्यादा क्रिएटिव बनेगा, उतना ही ज्यादा क्रिएटिव बनेगा। और उसके जो मौलिक लेखन है, उसके मन में जो चल रहा है, आपने कोई टॉपिक दे दिया, जैसे हमारा प्यारा भारत ही हो गया, हमारा प्यारा भारत हो गया, तो इसके ऊपर बच्चों की जितनी भी फीलिंग है, उसके मौलिक, उसके मोरल जो भी हैं, वो खुद फ्रीली लिखें बच्चे। ओके। या माता पिता के ऊपर आपने देखा होगा बच्चों को क्या लिखवाया जाता है, काऊ के ऊपर ऐसे लिखवा दिया गया, पेरेंट्स के ऊपर लिखवा दिया गया, है ना। तो ये सब क्या है, आप उन्हें मौका दे रहे हो कि उनमें क्या फीलिंग है, उनके मोरल क्या है, कहते हैं उसके लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ओके। थिंकिंग पावर को आपको बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। केशव, क्या रिपीट करना है केशव? और सबको क्लियर है, सही है। इसी के संग सह शिक्षण गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। जो आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम करवाओगे ना, उसमें क्या करोगे आप, उसमें क्या करोगे, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन को भी जोड़ोगे। उससे क्या होगा, बच्चे और अभिभावक के बीच में जो दायरा है ना, उसे आप कम कर पाओगे। आपने देखा होगा बच्चे, कई बच्चे अपने घर पे बात ही नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें रख ही नहीं पाते हैं। तो अब आपने क्या किया, एक बस छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं कि आपको क्या किया, आपने सब गार्जियन को बुलाया, एक दिन सब गार्जियन को बुलाया और आपने एक रेस लगवा दी। सब क्या करेंगे, सब फादर लोग यहाँ पे खड़े हैं और इनके बच्चे इनके शोल्डर पे बैठे होंगे, इनके बच्चे क्या होंगे, इनके शोल्डर पे बैठे होंगे और उन्हें लेके भागना है। अब पीछे से ऊपर बच्चा बैठा हुआ, पापा और तेज, पापा और तेज। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उनके बीच का दायरा बढ़ा रहे हो, बच्चों को कुछ मौका मिल रहा है कि बच्चों अपने माँ बाप के संग कनेक्ट हो पाए। सही है, बच्चे अपने माँ बाप के संग कनेक्ट हो पाए। सही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ गतिविधि करवानी है जिससे पेरेंट्स भी उसके इंक्लूड हो। सही है। या आपने कोई ड्राइंग दे दी, आपने कोई ड्राइंग दे दी जिसमें गार्जियन भी उसकी हेल्प करेंगे और बच्चा भी करेगा। सही है, ये हो सकता है। बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई गेम आपने रखवा दिया जैसे हमने आपको बताया। सही है, बिल्कुल क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, अच्छा समुदाय के, देखिए समुदाय के जो कम्युनिटी के लोग हैं ना केशव, जो कम्युनिटी के लोग हैं, आपको उन सब का प्रयोग करना है एज ए रिसोर्स की तरह। कैसे? एज ए रिसोर्स की तरह यूज करना है। जैसे देखिए आसपास में आपके घरों में कौन स्वीपर आते हैं, है ना, झाड़ू लगाने। कोरोना टाइम पे कितने हमारी हेल्प करी है उन लोगों ने। तो वो अपने शेयरिंग कर सकते हैं कि कोरोना टाइम में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है ना, क्या क्या चीजों से बचना है, कौन कौन से आपको एनवायरमेंट में नहीं जाना है ना। तो ये सब वो अलग चीज है, वो एक्स्ट्रा नहीं। पोर्टफोलियो अलग चीज है, वो डिस्कस अलग हो गया, वो अलग हो गया। अभी आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो अगर आप डिस्कस करने बैठ गए ना, तो उसमें आप दायरा बढ़ा नहीं, कम नहीं कर रहे हो, वो कम नहीं करो आपको। अभी एक्स्ट्रा शिक्षण शैक्षणिक गतिविधि की बात हो रही है अभिषेक इसमें। मतलब आपको क्या करना है, अभिभावक और बच्चे को कनेक्ट करना है। सही है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं बताने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सही है। हाँ, तो इसमें क्या है, आपने स्वीपर के बारे में बच्चों के उनके एक्सपीरियंस शेयर करवा दिए। आपके आसपास और क्या क्या दिखाई देता है आपको, फायर ब्रिगेड के आदमी दिखाई देते हैं तो उन्हें बुला लिया। या ओल्ड जो भी आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनके लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करवा दिए। तो ये सब क्या है, आप एज ए रिसोर्स की तरह उन्हें यूज कर रहे हो। सही है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कम है और आपने पाठ्यक्रम काफी ज्यादा हैवी लेवल का बना दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ मानता है जो मेंटल लेवल को आपको यूज करके बच्चे की जितनी मानसिक स्तर है उसकी के अकॉर्डिंग कैरिकुलम आपको ड्रॉ करना चाहिए। सही है। हाँ, पेरेंट्स को बच्चों के एक्टिविटी के साथ जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कराना। सही है। आज के टाइम पे क्या इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें प्राइमरी से ये बात बच्चों में डालनी है, हमें प्राइमरी से ये बात बच्चों में डालनी है क्या, कि हमें क्या है, महिलाओं का आदर करना चाहिए। सही है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही अगर हम सिखाएंगे तो शायद कुछ चेंज हो पाएगा। एनसीएफ भी ये बात मानता है कि स्टार्टिंग से ही अगर हम ये चीज बच्चों में सिखाएंगे तो जरूर ये हमारा जो अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे हैं वो सब चेंज हो सकता है। सही है, बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बालकों, क्या लिखा है, बालकों में चतुर्मुखी विकास पर आधारित है। मतलब बच्चों का ये नहीं है कि एक ही क्षेत्र में विकास हो, बच्चे क्या है हर तरफ से बढ़ने चाहिए, उन्हें
पूरी नॉलेज दी जानी चाहिए। ओके, उनका जो बिहेवियर में चेंज हो रहा है उसमें लर्निंग बिहाफ पे भी होना चाहिए, और उन्हें स्पोर्ट में भी आप आगे बढ़ा सकते हो। तो हर क्षेत्र में उनका चतुर्मुखी विकास होना चाहिए, हर तरफ से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सही है? ओके दीपा, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी अभिषेक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी एक अलग से टॉपिक भी है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जिसने भी नहीं देखे हैं सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सीडीपी बाई प्रोफेसर आप डाल के देखिएगा, पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ऐसे ही ईवीएस की भी मिल जाएगी, हिंदी की, मैथ की, सब आपको मिल जाएगी। तो क्या करना है, सभी बच्चों को क्या करना है, समावेशी वातावरण। ओके, इसमें क्या होता है, आप हर बच्चे को एक छत के नीचे ही पढ़ाते हो। जैसे कोई विकलांग है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, तो उसमें क्या है, बच्चे को आप एक संग पढ़ा सकते हो। किसी को कम दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे एड कुछ प्रोवाइड करवा दो। क्या उसमें आपने चश्मा बनवा दिया, स्पेक बनवा दिया और उसे आगे बैठलवा दिया, तो बच्चे आप साथ में पढ़ा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। किसी को कम सुनाई दे रहा है तो आपने उसे मशीन दे दी और उसे आगे बैठा दिया, आप उसे साथ में पढ़ा सकते हो। कोई हैंडीकैप है, पैर से खराब है, तो उसे भाई उसका मेंटल लेवल इतना है, उसका आईक्यू लेवल इतना है, वो साथ में पढ़ सकता है। सही है? तो ये आपको समावेशी वातावरण तैयार करना है। ये क्लियर है सभी को? अब जल्दी से बताएं। हाँ जी, ओके इति, नेहा, ओके दीपा, नेहा सर मेरा मैसेज नहीं आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, बताएं। हाँ, समावेशी एनवायरनमेंट, हाँ जी हाँ जी, हाँ नेहा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा मैंने, नो रिप्लाई। हाँ बताएं, दोबारा लिख दें, ऊपर चला गया होगा आपका। रुकिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपका। नेहा काफी ऊपर चला गया, एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछ लें, अभी रिप्लाई कर देंगे हम आपको। और बताएं। शिल्पी, अभिषेक क्लियर है ना? हाँ हाँ, चलिए, हाँ सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दें, थैंक यू इति। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाते हैं। ओके, कोमल, अभिषेक, रचना, प्रियंका, जिनके नाम नहीं ले रहे हैं उन सबको क्लियर है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। चलिए, प्रियंका, मीणा, अब देखिए सैद्धांतिक मूल्यों का विकास देख लिया हमने। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो हमने सीसीई पढ़ा है, उसका भी आपका समर्थन करता है कौन? एनसीएफ। ओके, सीसीई की हमने बात करी है, तो आपको मिल जाएगा उसका भी लेक्चर। तो उसका इंपॉर्टेंस बताता है वो, सही है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है कि हाँ हमें सीसी, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। ओके, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करना चाहिए। सही है, थैंक यू अभिषेक। ओके ओके ओके, क्लियर। सेकंड पॉइंट रिपीट। ओके, बता देते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, नेहा ने कई बार पूछा है। देखिए सेकंड पॉइंट ये है, मानवीय संसाधन, जो आपके आसपास के जो कम्युनिटी के मेंबर है ना, आपको उन्हें एज ए रिसोर्स की तरह यूज करना है। ओके नेहा, जैसे आपके क्या है, गार्डनर है, सिंपली हम दे रहे हैं गार्डनर है, तो वो बता सकता है ना पेड़ पौधों के बारे में कि कौन सी विशेषता कब है उसकी, कौन से किस सीजन पे लगते हैं, कौन से पेड़ पौधों के दवाइयां बनती हैं, कौन से रंग बनाए जाते हैं, है ना? तो ये सब क्या है, आप उसे क्या कर रहे हो, मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हो अपने कैंडिडेट के संग, अपने बच्चों के ऊपर। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं। ओके, सही है जिनी सर। नेहा सेकंड पॉइंट बोल, हाँ बता दिया जिनी, अब क्लियर है। ओके नेहा, थैंक यू। ओके पूनम, थैंक यू। डॉली, थैंक यू। हाँ, हम्म, सही है। ओके नेहा, अब तो बढ़े आगे। अब क्या है, व्यापक और मूल्यांकन हो गया। खेल को महत्व देना है, क्यों देना है? क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन कर पाए एक दूसरे से, है ना, अपने आप से अंतःक्रिया कर पाए बच्चे। मुक्त वातावरण सीखने के लिए जोड़ा जाए। ओके, बच्चों को एक आपको एनवायरनमेंट देना है, किससे? पढ़ाई से और क्लास से बाहर निकाल के। ये है क्या, 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे कैसे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए हर 6 महीने में, कि उसे कैसे नए नए जो रिसर्च हो रही है वो आप उन्हें बता सकते हो। टीचर्स लोगों को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को बिहेवियर में किस एज पे क्या क्या चेंज आता है, आप उसे कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये क्या है, उसके रिगार्डिंग आप उन्हें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे सकते हो। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके नेहा, शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होनी चाहिए, अभी हमने उसमें बात करी है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सही है, रोजगार परक होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी अभी तक कमी चलती आ रही है। बच्चे अगर कुछ पढ़ रहे हैं, ओके, बच्चे अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे उन्हें कुछ ना कुछ उनका
फ्यूचर प्लान हो पाए, रोजगार उन्हें मिल पाए। ये नहीं है कि बस वो किताबें पढ़े और उन्हें अल्फा बीटा गामा का कुछ नॉलेज, मतलब कुछ उन्हें यूज ही नहीं है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिकल उसे नॉलेज देना स्टार्ट करो। जो अभी अभी आपकी नई पॉलिसी भी आई है उसमें भी ये यूज किया गया है कि बच्चे क्या करेंगे, कम से कम 3 दिन के लिए ही जाएं, लेकिन जाएं और ट्रेनिंग करें वहां पे जो आसपास में लोग वाग दिखते हैं। सही है, तो रोजगार परख होनी चाहिए। आगे क्या, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत, ओके, आप उन्हें क्या सिंगिंग में कर सकते हो, चित्रकला ड्राइंग बनाने में, ओके, नृत्य डांसिंग में कर सकते हो, एनसीसी, ये सभी क्या है डिफेंस फॉर्म में हो गए। तो इन सब में भी बच्चों को आप मौका दोगे कि वो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका इंटरेस्ट किसमें, सिंगिंग में, संगीत में, तो बच्चा उसमें आगे जा सकता है। किसी को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है तो आप उससे एक्स्ट्रा कैरिकुलम करवाओगे। आप किसी पे प्रेशर नहीं दोगे वहां पे कि तुम्हें ये काम करना है। ओके, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट, ये सब क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चे को बीच में रख के फिर आपको काम करवाना है। सही, तो ये कैसा हो गया, आपको संगीत किसी को पसंद है आप वो करवाओगे, किसी को नृत्य पसंद है, डांसिंग पसंद है वो करवाओगे, कोई भाई अपना फिजिकल एनसीसी होता है डिफेंस के लिए जिसमें बच्चे जाते हैं, ओके, आप उनसे वो करवा सकते हो। तो ये सभी क्या है, सहगामी क्रियाएं, अलग से एक्स्ट्रा कैरिकुलम आपकी एक्टिविटीज आ जाती है। ये सही है। एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। नेहा सर देखिए जिन्हीं मैसेज के लिए, नहीं नहीं सब सही है। नहीं जिन्हीं उनका नेट में दिक्कत है इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, सब अच्छे से देख रहे हैं, है ना, सब अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेहा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कक्षा 5, 8 और 11, फिफ्थ, एट्थ और 11th जो है वो बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए या ऑप्शनल होने चाहिए। ओके, ये आपके जो हैं, नहीं ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्या है, 5, 8 और 11 का बोर्ड के एग्जाम नहीं होने चाहिए। सही है, बिल्कुल जो बच्चों को पसंद है वो करवाएंगे। इति, बिल्कुल, नेशनल कैडेट क्रॉप एनसीसी, बिल्कुल हम भी रहे हैं उसमें। अब देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को बढ़ाना। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा जो मल्टी लैंग्वेज है उसे एज ए रिसोर्स की तरह आपको यूज करना है। ओके, आपको क्या करना है, मल्टी लैंग्वेज जो भी चीजें हैं, बच्चे हो सकता है आप हिंदी भाषी हो और दूसरा बच्चा इंग्लिश बोल रहा हो या तमिल बोल रहा हो या मलयालम बोल रहा हो या कन्नड़ बोल रहा हो, तो ये सभी क्या है, आपको एज ए रिसोर्स की तरह यूज करने हैं। हमने पेडागोजी में भी ये पार्ट पढ़ा है। सही है। इसके बाद पूर्व ज्ञान का उपयोग करना है। सही है, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या हो गया, जो बच्चे पहले से लेके आ रहे हैं, जो बच्चे पहले से लेके आ रहे हैं आपको उसका यूज करना है उसे आगे बढ़ाने के लिए। सही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे यूज करना है। क्या, अगर उसे कोई चीज पहले से पता है तो पहले तो आपको उसे चेक करना है उस टॉपिक के रिगार्डिंग उसे पहले क्या पता है, फिर आप उसे आगे पढ़ाओगे। सही है। ऐसे ही परीक्षा का डर दूर करना है। कैसे होगा, सीसीई से होगा, है ना। पहले ही हम असेसमेंट स्टार्टिंग से करते आते हैं, स्टार्टिंग से करते हुए आते हैं, जिसमें बच्चों को परीक्षा का डर खत्म ही हो जाता है कि हमें तो सर ये आता है, हमें तो सर या मैम हमें तो ये आती हैं चीजें, आप कुछ भी पूछ लो कहीं से। तो ये क्या हो रहा है, आप परीक्षा का, एग्जामिनेशन का डर को, फेयर को दूर हटा रहे हो। सही है, तो यहाँ पे सभी आपके पॉइंट हो गए हैं जितने भी हो सकते थे। हाँ, बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए, वो देखिए कहाँ पे क्लास लिखी हुई है, फिफ्थ में, एट्थ में और 11th में नहीं होने चाहिए, 10th में होने चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए वो हम बता रहे हैं अभी आपको। सही है, 10th में जो है वो ऑप्शनल होने चाहिए। ओके, बच्चा जब देना चाहे तब दे सकता है। ओके, हाँ जी, एनसीएफ बोलता है कि फिफ्थ क्लास में, एट्थ क्लास में और 11th में बोर्ड नहीं होना चाहिए। सही है, और 10th की अभी हम बात कर लेते हैं। क्या, देखिए ये देखिए इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, एनसीएफ का जो फॉर्मूला है, अलग से ये क्वेश्चन बनते हैं, विदा भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, याद रखना क्योंकि ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। सही है, अभी आपको इसमें ही पता लगा था क्या, कि अगर मोटी मोटी किताबें हैं, कैरिकुलम बहुत लंबा चौड़ा है, तो वो असफलता का प्रतीक है। ओके, वो कैसा है, आपकी असफलता का प्रतीक है। तो एनसीएफ मानता है उसका फॉर्मूला ही ये है, लर्निंग विदाउट बर्डन। सही है, सही है, सतत मूल्यांकन। ओके शकीना, इसकी हम पूरा एक लेक्चर दे चुके हैं, फिर भी हम, आपने पूछा तो हम बता देते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सही है, कंटिन्यूअस वे में आप चेक कर रहे होते हो बच्चों को, हर स्टेप पे चेक करते हो। सही है,
जयदी जी सुनिए, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको ही मान लेते हैं, सही है। अब जयदी इन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया, सही है। अब आपने पढ़ाया तुरंत स्टार्टिंग में ही आपने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में अभी आपने पढ़ाना स्टार्टिंग किया है, पहले आप क्या कर रहे हो, बच्चों को चेक कर रहे हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग बच्चों को कितनी नॉलेज है, सही है। तो उसके बाद आपने टॉपिक पढ़ा दिया, फिर आप क्या आ गए, मिडिल में आ गए, वहां पे भी आप बच्चों को चेक कर रहे हो, है ना, हर स्टेप पे आप चेक कर रहे हो कि बच्चों को क्या कितनी नॉलेज आई है। ओके, आपने तो पढ़ा दिया और आपने इधर से पूछा भी, आपने इधर से पूछा भी कि तुम्हें समझ में आ गया, सब बोलेंगे आ गया, सब बोलेंगे आ गया। हो सकता है 95% या 99% बच्चा यही बोलेगा कि समझ में आ गया, लेकिन अब आपको चेक करना है, क्योंकि सबको नहीं समझ में आता है ना। तो अब आपको चेक करना है बच्चों से, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो, बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो, या कोई शीट दे सकते हो, चलो तुम्हें समझ में आ गया तो ये करके बताओ। तो यहाँ क्या कर रहे हो, आप इसे चेक कर रहे हो। फिर एंड में जब आपका टॉपिक खत्म हो गया, फिर आप उसे चेक करोगे, क्यों, क्योंकि अब आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना होगा, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना होगा, आपको यहाँ पे पता है कि बच्चे को इस लेवल तक समझ में आ गया है, तो उसके हायर लेवल का आप नेक्स्ट जो भी प्लान है वो बना के लेके आओगे, इसे बोलते हैं, सही है। और बाकी आप असेसमेंट की, मूल्यांकन की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा, सही है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब एनसीएफ गणित के लिए क्या कहता है, ओके सही है। अब मैथ के लिए क्या कहता है, गणित के लिए, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच को गणितज्ञ करना है, मतलब क्या है, लॉजिक बढ़ाने हैं बच्चों में, क्या है, लॉजिकली बढ़ाने के लिए गणित पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाई जाती है, सही है। और इसी में अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना, समस्या समाधान का उपाय ढूंढना, इसमें देखिए क्या यूज होता है, अमूर्त। और वैसे हम क्या कर रहे थे, ईवीएस है, मूर्त का प्रयोग कर रहे थे कि बच्चों को जो चीजें दिख रही थी हम उसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मैथ में हम जाते ही जाते उसे नंबर बताते हैं, है ना, नंबर बताना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीजें उसने देखी गई नहीं होती हैं, है ना। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ होगा आप लोगों के संग कि आप मार्केट के लिए निकले और यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं रास्ते में, है ना, ऐसा देखा होगा कि वहां पे आपको जानवर दिख गए जाते हुए, है ना, लोग बाग दिख गए। तो मैथ में के संग क्या होता है, अमूर्त चीजें, मल्टीप्लीकेशन उनने कहीं नहीं देखा है, तो ये क्या है, उसमें लॉजिक बढ़ाने होते हैं बच्चों के माइंड में, किसके रिगार्डिंग, मैथ इसलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चे लॉजिकली सोच पाए चीजों को, सही है, और जो उसने चीजें देखी नहीं है उस पर वो वर्क कर पाए और समस्या का समाधान कर पाए, सही है। बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताएं, क्लियर है। हम्म, ओके, जिनी, ओके, नेहा, सभी को क्लियर है, सही है। इति कैन यू प्रोवाइड, ओके, दे देंगे इति, इंग्लिश में भी दे देंगे आपको, चलिए, ओके, क्लियर है। अब आपका पढ़ लेते हैं भाषा, किसी लैंग्वेज के लिए एनसीएफ क्या कहता है, लैंग्वेज के लिए एनसीएफ क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, सही है। शिक्षकों को कक्षा का में बहुभाषीय वातावरण को महत्व और उपयोग, सब ये क्वेश्चन है आपके पेपर में आए हुए हैं, ओके। पहले आपको क्या करना है, प्राइमरी जो उसका रहना है आपका, वो किस पे रहना है, मातृभाषा पर फोकस रहना है, नेटिव लैंग्वेज पे रहना है, मदर लैंग्वेज पे रहना है, सही है। आपको बहुभाषिक वातावरण को महत्व का उपयोग करना है, एज ए रिसोर्स यूज करना है, सही है, आपको एज ए रिसोर्स यूज करना है। उसी के संग क्या है, त्रिभाषक फॉर्मूला, ये भी हमने हिंदी में जब पैडा पढ़ी थी वो हमने आपको बताया था कि जो आपका त्रिभाषक फॉर्मूला है उसका आपको प्रयोग करना है, और मातृभाषा अंग्रेजी को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। त्रि फॉर्मूला कईयों को नहीं पता होगा, एक बार दोबारा बता देते हैं, देखिए त्रि फॉर्मूला में पहला जो आता है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज आ जाती है, सही है, जो आपकी मातृभाषा है। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आपका इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, या हमारे भारत की आधुनिक भाषा में तो कुछ भी हो सकता है, सही है। उसमें पहले हिंदी था, पहले हिंदी था, फिर उसमें अमेंडमेंट होते चले गए। कई लोगों को ये लगा जो गैर भाषी गैर हिंदी राज्य हैं, जैसे आपके साउथ हैं, उन्हें ये लगा कि हमारे संग ये भेदभाव हो रहा है, हमें जबरदस्ती हिंदी पढ़वाई जा रही है ना, हमें जबरदस्ती हिंदी पढ़वाई जा रही है। तो फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ, फिर उसमें क्या किया गया, हिंदी को हटा के फिर उसमें यह कर दिया गया आधुनिक भारत की कोई भी भाषा आप उसमें ले सकते हो। और थर्ड नंबर पे क्या हुआ, आपकी फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है, हिंदी इंग्लिश, वो हिंदी हो गई आपकी
और कोई स्पेनिश हो गई, ये सब किस में आ जाती है, फॉरेन लैंग्वेज में आ जाती है, जिसमें बच्चे बाहर जाके भी, इंडिया के बाहर जाके भी सरवाइव कर पाए। सही है, उसका आपको प्रयोग करना है। उसके बाद भारतीय समाज में बहुभाषिक प्रकृति में स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसा अभी हमने आपको बताया, क्या उसमें आपको एज ए रिसोर्स की तरह देखना है। अगर कोई बच्चा दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, उसे आपको साथ में लेके चलना है, उसकी लैंग्वेज आपको सीखनी है। ओके, जैसे एक बच्चा तमिल बोल रहा है और तमिल आपको आती नहीं है, तमिल आपको आती नहीं है, और इसी के संग आपने क्या किया, उसे डांट दिया, डांट के बिठा दिया कि तुम चुप बैठो, ओके, या तुम शांति से बैठो। नहीं, आपको क्या करना है, उसकी जो नॉलेज है उसे सीखना है, उसकी जो लैंग्वेज है उसे सीखना है, और एज ए रिसोर्स की तरह उसे यूज करना है। बात समझ में आ रही है सभी को? उसके बाद क्या है, बच्चों में भाषा समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। एनसीएफ क्या मानता है, जो आपकी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की, ओके, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की और समझने की ये ताकत उसमें, हमने उसमें भी पढ़ा था, इन्फेंसी में ये आने लगती है। बच्चे जब आपके शैशवावस्था में होते हैं तभी बहुत जल्दी आपके अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो इमिटेशन के द्वारा करें, ओके, चाहे आपके सोशलाइजेशन के द्वारा करें, तो उससे क्या करते हैं बच्चे, बहुत जल्दी उनका शब्द भंडार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनमें कैसी होती है, जन्मजात विशेषता होती है। क्लियर है सभी को? लैंग्वेज के ऊपर जल्दी से बताएं जितने भी पॉइंट हैं। ओके सर, आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई। हाँ, हम सोच रहे हैं फिनिश ही हो जाए स्नेहा, है ना, जल्दी से फिनिश करते हैं क्योंकि पेपर में ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो आपके लिए जितनी जल्दी हम नोट्स प्रोवाइड करवा पाए वो अच्छा ही है आपके लिए, है ना। इसके बाद बस इसके क्वेश्चन रह जाएंगे और आपको बाकी सब चीजें फिनिश हो जाएगी, बस जरा सा ही बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्लियर है? ओके, दीपशिका, शिल्पी, रजनी, इति, क्लियर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ दीपा। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान, ओके, साइंस की हम बात कर रहे हैं। एनसीएफ 2005, विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। अब आप ये मत सोचिए कि ज्यादा पढ़ रहे हैं कम पढ़ रहे हैं, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अब आप पे टाइम नहीं है ये सोचने का। सही है? देखिए, साइंस क्यों पढ़वाई जाती है बच्चों को, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, प्रक्रिया और शिक्षण बच्चों की उम्र के अनुरूप होने चाहिए। सही है? जो भी आप साइंस का टॉपिक लेके आ रहे हो तो उसमें क्या है, बच्चों को आपको क्या करना है, उनकी जो एज है अकॉर्डिंग टू एज ही वो टॉपिक बच्चों के सामने आने चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, विषय वस्तु को बच्चों की समझ के स्तर के अनुसार सहज और सरल रूप से रखना चाहिए। सही है? अब देखिए, छोटे बच्चे हैं तो उसमें क्या आप हाई फाई बातें कर रहे हैं उनके पास जाके हाई फाई बातें कर रहे हैं। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे उसमें कई बार हमने इसका एग्जाम्पल लिया है कि धूप में आपने एक पॉट रखा ले जाके, है ना, धूप में एक पॉट रखा, उसमें क्या है, पानी है, उसमें क्या है, पानी है, और इसका लेवल कम हो गया। सही है? उसका लेवल कम हो गया तो उसमें क्या करेंगे, आप बच्चों से पूछेंगे, ये नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट बच्चों को बताना स्टार्ट कर दें। सही है? आप बच्चों को डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर दें। आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिकल तौर पे आपको करके दिखाना है और बच्चों के फिर एक्सपीरियंस लेने हैं कि भाई इसमें पानी कम क्यों हो गया। तो बच्चे अलग अलग आपको करते हैं, अलग अलग आपको बताते हैं कि भगवान पानी पी गए, है ना, या धूप पानी पी गई, भूत आगे पानी पी गया, ये सब चीजें, है ना, या इस पॉट ने पानी पी लिया। तो उनकी जो जो भी फीलिंग है, जो भी उनके इमोशन, जो भी उनके उसकी समझ है, नॉलेज है, आप पहले उसे मौका दोगे कि बच्चे उसे सही से एक्सप्रेस कर पाए, फिर आप उसे करेक्ट करोगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, सहज और सरल रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। कम आ रही है, वॉइस नहीं आ रही? नहीं, क्लियर है यहां से तो, क्लियर है एकदम। उसके बाद क्या, पार्टी बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक तो पोषित करे। सही है? आपको क्या है, जैसे यही वाला एग्जाम्पल जो अभी आपने लिया है, क्या, पॉट वाला। सही है? इसमें बच्चे क्या है, कुछ क्रिएटिव अलग अलग बताएंगे आपको कि बच्चे कि भगवान आके पानी पी गए, को क्या है, उसने देखे नहीं है भगवान को, उसने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन उसकी क्या है, वो क्रिएटिविटी है, उसकी वो क्रिएटिविटी है। क्लियर नहीं आ रही है? और सबको भी दिक्कत है क्या वॉइस में? क्लियर है? ओके, चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों को आपको विज्ञान के क्षेत्र में
जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए बच्चे उसमें कुछ क्रिएटिव कर पाए, उसमें इंटरेस्ट ले पाए। सही है, वो टॉपिक आपके बच्चों को लेके आना है और इस हिसाब से पढ़ाना है कि उन्हें वो सहज लगे, वो उसमें कंफर्ट हो और इजी लगे। सरल मीन्स इजी लगे। सही है, उससे क्या होगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, मोटिवेट होने लगेंगे और उनकी वहां से रचनात्मकता बढ़ेगी। सही है। उसके बाद विज्ञान को विद्यार्थी के व्यापक परिपेश, स्थानीय और वैश्विक के संदर्भ में रखा जाए। सही है, कैसे? पहले क्या करना है, बच्चों की जो लोकल है, लोकल मीन्स उसके आसपास का जो परिवेश है, स्थानीय परिवेश, पहले तो उसके रिगार्डिंग आप चीजें उसे बताना स्टार्ट करोगे। जैसे धूप में कपड़े पहले जल्दी क्यों सूख जाते हैं, मम्मी आपके कपड़े सुखाती हैं, जाओ पूछ के आना, है ना, तो बच्चे पूछ के आएंगे। तो वहां से क्या कर रहे हैं, जो उसका स्थानीय परिवेश है ना, अपने आसपास में जो बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं या सीख रहे हैं, वहां से वो चीजें बच्चे सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। या सर्दी, अभी सर्दियां आ रही हैं, जानवर उसमें छोटे होके क्यों बैठ जाते हैं, एकदम छोटे होके क्यों बैठ जाते हैं, वो चीजें। तो आप कर क्या रहे हो, आप पढ़ा वहां पे साइंस रहे हो, लेकिन आप किसका प्रयोग कर रहे हो, वहां स्थानीय चीजों का प्रयोग कर रहे हो, है ना, लोकल चीजों का प्रयोग कर रहे हो। फिर इसी के संग आप क्या करोगे, बच्चों को ग्लोबली कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। बच्चों को क्या करोगे, ग्लोबली कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि देखो अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है। ऐसे ही आप साउथ में जाओगे, ओके, साउथ में जाओगे तो वहां पे क्या होगा, साउथ, यहाँ पोल की हम बात कर रहे हैं, साउथ में जाओगे तो वहां पे अपोजिट होगा, वहां पे गर्मियां पड़ रही होंगी, समर हो रही होंगी, यहाँ पे विंटर है। तो आपने किया क्या, पहले अपनी लोकल, उसके आसपास के परिवेश को जानने का मौका दिया और उसके बाद उसे ग्लोबली कनेक्ट कर दिया। सही है, तो ये सब किसके पार्ट है, ये सब साइंस के पार्ट है। सही है। अब क्या है, विद्यार्थी को जीवन व पर्यावरण में संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करना, कि बच्चे एनवायरमेंट को कैसे कैसे बचा सकते हैं। एनवायरमेंट में सभी चीजें, पेड़ पौधे आ गए, जंगलों को हमें कैसे सेव करना है, या पानी को हमें कैसे सेव करना है, जानवरों को हमें क्यों बचाना है, ओके, ये सब चीजें, पक्षियों को हमें क्या, बच्चों को एक पता होनी चाहिए, ये चेतना उनमें से आनी चाहिए कि हमारे ये फ्रेंड है, अगर ये पृथ्वी हमारी ही नहीं है, इन लोगों की भी है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में आपको जनरेट करना है। तो ये सभी क्या है, साइंस के रिगार्डिंग चीजें होती हैं। सही है, ओके, क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम आ गए सामाजिक विज्ञान, एसएसटी की बात करते हैं। एनसीएफ क्या कहता है सामाजिक विज्ञान के तौर पे, सही है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाजित अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। सब कल भी हमने क्विज लिया था तो आप ज्यादातर लोग थे उसमें, तो उसमें क्या बोला गया है, आपका जो एनवायरमेंट है ना, सामाजिक विज्ञान, उसमें क्या कर दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक, ओके, नेचुरल, और सामाजिक पर्यावरण को भाषा किसके रूप में रखा है, लैंग्वेज में, कई बार आपको बता चुके हैं, और मैथ के फॉर्म में उसे रखा गया है। सही है, साथ में हम पढ़ाते हैं, ये नहीं अलग अलग बच्चों को पढ़ाया गया है, एक संग साथ में पढ़ाते हैं और उसे भाषा और मतलब लैंग्वेज और मैथ के, गणित के रूप में रखा गया है। सही है, बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए जो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद करें। सही है, आप क्या करोगे, प्रकृति के बीच में लेके जाओगे, प्रकृति के बीच में लेके जाओगे, और कैसे कैसे बच्चे उसमें प्रकृति को जानते हैं, और उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी समझ को बढ़ाते हैं। सही है, छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी उसने क्या किया, जानवरों के बारे में देखे हैं उसने, लेकिन अब क्या करो, आप जा रहे हो उसे किसमें, प्रकृति के बीच में ले जाके फिर वही डॉग के बारे में बता रहे हो, तो आपने क्या किया, उसे बताना स्टार्ट किया, इसे क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान 1 पूंछ ऐसे होते हैं। तो ये सब क्या है, आप उसके नॉलेज बढ़ा रहे हो, है ना। ऐसे ही पेड़ पौधों के बीच में लेके जा रहे हो आप उसे, तो पेड़ पौधों की नॉलेज उसे मिल रही है ना। तो ये सब चीजें हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, उसकी समझ को बढ़ा रहे हो। सही है, हाँ, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही बात है। ओके सर, क्विज किस टाइम था, मुझे पता नहीं, ग्रुप में ऐड नहीं है क्या रजनी, ग्रुप कल हुआ था क्विज, कल आपको मैसेज मिला था। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्तर पर बल्कि उदाहरण के आधार पर बच्चों को समझाया जाए। सही है, आप अलग अलग एग्जाम्पल प्रयोग करोगे, उसमें क्या होगा, हर बार आप जब बताओगे, आप में 50%, हम मान लेते हैं 50%, बहुत नंबर ले लिया वैसे हमने, 50% को समझ में आ गया, 50% को समझ में आ गया, बाकियों को नहीं समझ में आया, तो आप क्या करोगे, अलग अलग एग्जाम्पल का यूज करके बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे।
सही है, अलग अलग समझाने की कोशिश करोगे। उसी के बाद बच्चों में अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, पहचानने और वर्गीकरण करने की कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से समझना। बच्चे उसे ऑब्जर्व कर पाए, अवलोकन कर पाए चीजों का, ओके, ऑब्जर्वेशन कर पाए और वर्गीकरण कर पाए, क्लासिफिकेशन कर पाए, ये आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले आप उन्हें घुमाने ले गए तो आपने पेड़ पौधों के बारे में बताया, ट्री के बारे में बताया, प्लांट के बारे में बताया, तो अब क्या, बच्चों ने उसे ऑब्जर्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसे क्या है, क्लासिफाइड कर पाए, वर्गीकृत कर पाए कि हाँ, इन मैम ने या सर ने बताया था कि ये सब पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों से तो भाई दवाइयां बनाई जाती हैं, सही है, इन पेड़ पौधों से दवाई बनाई जाती है, और इन पेड़ पौधों से रंग बनाए जाते हैं, या इन पेड़ पौधों को इस सीजन में सर्दियों में होते हैं, या ये बरसात में होते हैं। अब क्या, बच्चे को क्या है, वर्गीकरण करना आ गया, क्लासिफिकेशन करना सीख चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया बात है। ओके, डॉली, इति, दीपा, प्रीति, नेहा, क्लियर है। अब ये शिक्षकों के लिए, एनसीएफ शिक्षकों के लिए क्या कहता है, शिक्षा ज्ञान सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों के हेतु सहायक हो। मतलब आपको क्या, अलग अलग तरीके से बच्चों को बताना है, आपको एक्स्ट्रा जो आपकी सामग्री है उसका प्रयोग करना है, अलग अलग तरीके से। हो सकता है आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, बच्चों को नहीं समझ में आया, ओके, बच्चों को नहीं समझ में आया, आप क्या करोगे, उसे पोस्टर दिखाओगे उसी के रिगार्डिंग। जैसे आपने देखा होगा ए फॉर एप्पल, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब चीजें क्या आप उसमें एक पोस्टर के माध्यम से सिखा सकते हो, है ना। फिर भी बच्चों को नहीं आया, अब आपने क्या किया, वही चीज सामने ला के रख दी, वही चीज आपने बच्चों के सामने ला के रख दी। तो क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं आपको समझाने के, कि बच्चों को, आपका मेन एम क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आना चाहिए, है ना। तो वो आपके अलग अलग विविध उपायों का आपको प्रयोग करना है, अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाना है। सही है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, उसके आईक्यू लेवल जितनी भी है उस हिसाब से समझाना है। सही है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। बस लास्ट है, लास्ट है। अब बच्चों के प्रति ये खत्म ही है, बस बस खत्म है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन आ जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सही है, अब बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, सभी ध्यान से सुनते रहना। हाँ, कुंजन ले लिया आपका नाम, ओके, अच्छे से क्लियर है, ओके कुमार। अब ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझ लो, उसके बाद फ्री हो आप लोग। इनमें बच्चे सभी बच्चों को सीखने की गति और प्रकृति अलग अलग होती है, सही है, एनसीएफ ये कहता है, और कि बच्चों की हर की इफिशियंसी अलग अलग है, सही है। तो आपको उसी हिसाब से पहले बच्चों की इफिशियंसी पहचाननी है, उसी हिसाब से पढ़ाना है। क्या लिखा है, सीखने की गति प्रकृति अलग अलग है, सभी बच्चों की शक्ति रूप पूर्व ज्ञान, ओके, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है पहले आपको उसका प्रयोग करना है, उसे जानना है, ओके, और उसकी इफिशियंसी जाननी है, उसी हिसाब से आप सामग्री का प्रयोग करोगे कि इस बच्चे को कैसे चीजें समझ में आ सकती हैं। कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के, कुछ बच्चे करके सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी इफिशियंसी जाननी है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है। सही है, क्या लिखा है, उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं बच्चे अपना अलग अलग। सही है, हो सकता है बच्चों से जो गलतियां होती हैं, बच्चों से गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि हो सकता है वो टॉपिक उसने अपने अलग नजरिए से पढ़ा हो, आपने समझाया कुछ और है, उसे समझ में कुछ और आया है। सही है, तो ये चीजें क्या है, बच्चों को अलग अलग एफिशिएंसी और आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाना है। सही है, यहाँ पे आपका एनसीएफ कंप्लीट है, और यहां से अब आपके होंगे क्वेश्चन स्टार्ट, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो आई थिंक पूरा एनसीएफ बहुत अच्छे से हमने देख लिया है, सब पॉइंट बहुत अच्छे से देखते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है नहीं। सही है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, तो जल्दी से बताएं, सभी को क्लियर है। हम्म, जल्दी से बताएं, क्लियर है, ओके, खुशबू, टिनू, डॉली, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है ना। कोई बात नहीं, जो चले गए वो ऑफलाइन देख लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये समझना जरूरी था, एनसीएफ से आपको 4 से 5 नंबर मिलते हैं, है ना, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम दो दो लेक्चर में करवाते कोई फायदा नहीं था, आपको एक बार में पूरा डेटा मिल गया है, एक बार आप लेके बैठोगे पूरा एनसीएफ क्लियर, है ना।
हाँ रेडी हो गए नेहा, कल प्रोवाइड करवा दिए गए हैं जिसके मैसेज आए थे। सीडीपी के भी नोट्स दे दिए, ईवीएस के भी हमने सबको दे दिए, हिंदी के भी हमने दे दिए। चलिए थैंक यू इति, थैंक्स। क्लियर है? तो बताएं जल्दी से कैसा लगा आज का लेक्चर आप लोगों को। ओके प्रीति थैंक्स, थैंक्स दीपा, ओके नेहा थैंक्स, प्रीति, सभी का वेलकम है। सबके दे दिए केशव, पैडा के पूरा ईवीएस हमने दे दिया आप लोगों को, बस अब आपको पढ़ना है। पैडा भी दे दिया, एनसीईआरटी भी दे दिया है और आपका एनसीएफ भी दे दिया, मैप एंड डायरेक्शन भी दे दिया है। हाँ जी ग्रुप में मिल जाएगी पीडीएफ आपको, पूरा आपको वो चाहिए नोट्स किसी सब्जेक्ट के तो वो भी मिल जाएंगे, कांटेक्ट कर लीजिएगा। सही, चलिए आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा एनसीएफ के रिगार्डिंग। और अभी हम इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हम आपके लिए लेके आए हैं। ये देख रहे हैं सब क्वेश्चन आपके पास हैं, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, पूछ लें, 2 मिनट और देते हैं हम आप लोगों को। बहुत अच्छे क्लास था सर, थैंक ओके डॉली थैंक यू, बॉबी ओके थैंक्स, थैंक टेनो, सभी का वेलकम है। चलिए ओके कुंजन, इति ओके ओके ट्राई करेंगे इति पूरा, है ना। चलिए हमेशा नाइस रहती है, थैंक यू ज्ञान श्याम, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अब तो काफी हो गया है ना, काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया ये, अभी हमने देख लिया। अभी आप अच्छे से इसे करिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा सीडीपी का या एनसीएफ का, तब हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे उसके बाद। सही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।